हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले जितने फंक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसका एक एंगल क्या होता है? 90 का होता है। इसमें ये क्या होता है? बेस होता है। ये परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे आपका कौन से फंक्शन होते हैं? साइन थीटा, साइन हो गया आपका, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंड, सीकेंड। ठीक है, ये छह फंक्शंस होते हैं आपके, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंड और सीकेंड। ठीक है, इस टाइप से छह फंक्शन होते हैं। इन छह फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी बिल्डिंग की ट्रिग्नोमेट्री यूज़ क्या है? किसी की आपको किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो आप बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है किसी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए। ठीक है, और भी किसी भी ऑब्जेक्ट कोई हो, आपकी उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, डेप्थ ऑफ किसकी? सी की, डेप्थ ऑफ सी की भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, किसी डेप्थ निकालनी हो, सी की निकालनी हो। ठीक है, किसी भी हम हाइट डेप्थ निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं या डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो इन फंक्शन के फार्मूले कुछ, ठीक है, वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा एंगल दिया हुआ कुछ भी होता है। थीटा एंगल 60 का हो चाहे 30 का हो, एनी एंगल होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी फॉर परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ साइन थीटा का फार्मूला हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसी साइन के बाद आपका कॉस, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फार्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे इसके बाद है आपका टेन थीटा। टेन थीटा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस टेबल से आपकी साइन की वैल्यू फाइंड कर दी आपने फार्मूला, कॉस का फार्मूला बन गया आपका, टेन का बन गया। अब साइन का जो आपका रिवर्स होता है, साइन जो होता है वो वन अपॉन कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या हुआ आपका फार्मूला? कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही उसके बाद सेक होता है आपका, सीकेंड जो होता है वो कॉस का होगा रिवर्स, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
इसके बाद कॉट होता है, कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए, इस टेबल से हम ये फार्मूले इजीली रन कर सकते हैं। एक टेक्निक है इसको याद करने से, पी बी पी है, फिर एच है, फिर एच है, फिर बी है। तो शॉर्ट फॉर्म आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कैसे याद करते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, बच्चे आपको याद नहीं हो रहा कि पी बी पी आएगा, फिर एच एच बी आएगा, तो स्लोगन टाइप का है आपका, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए, पंडित, पी से पंडित होगा, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। इससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 में मेनली फार्मूले आपके ये यूज हो गए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके फार्मूले जो है एक बार याद कर लेना, इसी पे आपकी 8.1 एक्सरसाइज डिपेंड है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करा रहा हूँ। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल दिया आपको बी पे, एंगल 90 बन रहा है। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करनी है आपको साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और फिर साइन सी और कॉस सी। इसमें आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, ठीक है। तो आपको ए सी दिया हुआ, ए सी क्या आपका हाइपोटेनियस है ना, आपको ए सी फाइंड करना है। तो जब आपका ए सी फाइंड होएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अभी लिखवाए उनका यूज़ करके साइन ए की वैल्यू और कॉज ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसमें अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद साइन ए की वैल्यू और कॉज ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अप्लाई करके पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस फार्मूला क्या आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ए सी फाइंड करना है, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, देन ए सी फाइंड करके स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जाएगा यहाँ पे 576 प्लस 49 625 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। आपको साइन ए निकालना है, साइन ए निकल जाएगा इजली। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए आपका एंगल ए है, ए के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के लिए 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है 25। इसके बाद निकालना है कॉज ए। कॉज ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस 25। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको साइन सी निकालना है। फार्मूला कहते हैं साइन सी का भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। अब देखिए साइन सी का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, फार्मूला सेम है। इसमें एंगल ए था, इसमें एंगल सी है, तो उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें एंगल ए आपका ये था, ठीक है, इस एंगल ए के जो अपोजिट में होगा साइड्स, इस एंगल ए के जो अपोजिट में साइड्स होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या था आपका, जिस एंगल ए पे साइड्स बन रही थी वो थी आपकी बेस। अब सी एंगल है, सी एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, ये बन रहा है, तो सी के अपोजिट में जो साइड्स आएगी, एंगल सी के अपोजिट में जो साइड्स आ रही है, एंगल सी के अपोजिट में जो साइड्स आ रही है वो ए बी है, तो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बेस क्या होगा इसका 7, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है साइन ए और कॉस सी में। जो एंगल ए का अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल ए का अपोजिट साइड्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और बाकी जो ये ए एंगल पे जो साइड्स बन रही है आपकी ए बी वो बेस होगा। ऐसी एंगल सी के अपोजिट में साइड्स आपकी, हाइपोटेनस कितना है 25। उसके बाद निकालना है फाइंड, आपको कॉस सी करना है। कॉस सी का फार्मूला वही होगा सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी एंगल आपका ये आ रहा है, तो सी के लिए बेस क्या आपका 7 होगा और हाइपोटेनियस 25, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी ऐसे करना है आपने। 2 देखिए, 2 आपको बता रहा हूँ। फाइंड tan p माइनस कॉट एंगल फाइंड करना है। tan p आपका ये एंगल p एंगल ये बन रहा है और r एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये फाइंड करना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस गिवन है और ठीक है परपेंडिकुलर गिवन है, किसके लिए, r के हिसाब से। एंगल r के लिए क्या है, एंगल r के लिए परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, तो कि राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बेस निकालना है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें यूज़ करेंगे हम किसका, पाइथागोरस फार्मूला का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, क्यू आर फाइंड करनी है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 169 आ गया। ट्वेल्व का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144, माइनस कीजिए, इसमें 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल P की बात हो रही है, P एंगल आपका ये है, जो P के अपोजिट में जो साइड्स आती है, ठीक है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो एंगल P है ना, तो एंगल P के अपोजिट में जो साइड्स आ गई क्यू आर वो परपेंडिकुलर होगी, किसके लिए, tan P के लिए, ठीक है। और बेस क्या होगा tan P के लिए 12 हो गया। ऐसे अब कॉट R की बात हो रही है, एंगल R कहाँ पे है, ये आपका एंगल R के अपोजिट में जो साइड्स आएगी क्या आ रही है, पी क्यू आ रही है, एंगल R के अपोजिट में साइड्स क्या आ रही है, पी क्यू आ रही है, तो पी क्यू कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर है ना, पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है। एंगल R के अपोजिट में जो साइड्स होगी वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 12 है, परपेंडिकुलर 12 हो गया, तो किस पे बन रहा है एंगल 5 पे बन रहा है, क्यू आर पे एंगल बन रहा है, क्यू आर पे एंगल R हो रहा है, तो बेस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर,
तो 5/12 माइनस 5/12 सॉल्व करोगे आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 10p पूछा है तो एंगल p की बात हो रही है, तो p एंगल का अपोजिट होता है आपका परपेंडिकुलर। ऐसी r की बात हो रही है, एंगल r के अपोजिट में जो साइड्स होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। एंगल r के लिए कॉट r के लिए परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है और 10p के लिए परपेंडिकुलर होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में दिया आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू sin/8। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, थीटा एंगल है ना, थीटा के अपोजिट में क्या बन रहा है, साइड्स BC आ रही है, तो BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया हुआ 8। ठीक है, और बेस कितना है 7 है, तो आप पाइथागोरस का यूज़ करके AC फाइंड कर लोगे। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस का यूज़ कीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितने हैं 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। वन 13 आ गया, स्क्वायर रूट 113 का होता नहीं है, तो आपका AC आ गया √113। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, हाइपोटेनियस √113 है। ठीक है, बेस कितना है 7, अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे नीचे वाले में a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपका 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया 1 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64, और √113 का स्क्वायर होगा कितना 113। तो देखिए उसके आगे वन का स्क्वायर 1 हुआ, 8 का स्क्वायर 64, नेक्स्ट नंबर क्या है 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49। इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, वन 113 से 64 माइनस कीजिए, कितना आएगा 6 9 49 आ गया। इससे माइनस कीजिए 64 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 49/64। ठीक है,
इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में निकालना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा आपको गिवन दिया है 7/8, ठीक है। आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सिंपल है, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए बस, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 में इन पी क्यू आर एक राइट एंगल दिया हुआ है एट क्यू पे। किस पे दिया हुआ है? राइट एंगल दिया हुआ है क्यू पे। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू निकालनी है साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी की। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्यू पे एंगल 90 है, ठीक है। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको गिवन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो हम लेट कर देते हैं, चाहे पी आर या क्यू आर को किसी एक को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। चाहे पी आर को एक्स मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, या क्यू आर को, तो हमने क्यू आर को एक्स मान लिया। ये प्लस का है, इक्वल से ट्रांसफर होगा, कितना आ गया 25 माइनस एक्स आ गया। फिर देन क्यू आर कितना था एक्स। इसमें भी आप क्या करोगे, पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपको उसकी वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करोगे आप, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ठीक है। इसमें फार्मूला अप्लाई किया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इज इक्वल टू में सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जा 50x, इसे इक्वल किस तरफ ट्रांसफर कर लिया और 50x को इक्वल किस तरफ, तो कितना आ गया 600, 50x आ गया। देन x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसमें एक्चुअली आ गया 12, यानी क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो पी आर कितना होगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें, पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद निकाल सकते हो आप साइन पी, कॉस पी और टेन पी वैल्यू। सेम वैसे ही करना है आपको जैसे पहले क्वेश्चन कहते हैं। साइन पी का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना दिया है निकाला हमने 13, तो 12/13 आ गया। इसी तरह आप कॉस पी और टेन पी वैल्यू भी फाइंड कर लेना, ठीक है। ये एक्सरसाइज ईजी है, आप इसको सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स।